प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर शासन कर रही है। जब मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की कमान अपने हाथों में ली थी, तब उन्होंने इस देश की जनता से कुछ कहा था और उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर योजनाओं का लाभ हम सबको देंगे। उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबके विकास का। विकास की योजनाओं में भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं। हम मकान देंगे सभी गरीबों को, विद्युत कनेक्शन देंगे सभी गरीबों को, रसोई गैस का कनेक्शन देंगे सभी गरीबों को, शौचालय देंगे सभी गरीबों को, स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेंगे सभी नौजवानों को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देंगे हर किसान को, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे देश के प्रत्येक गरीब को। और जब कोरोना आया था तो भाइयों बहनों, हर गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी हम करेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। याद करिए 6 वर्ष में 3 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध करा देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 10 करोड़ गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवा देना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे देना, 15 करोड़ युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ जोड़ना, 35 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खोल देना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान सुविधा का लाभ देना और 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। देश की जनता जनार्दन ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते ही देश की जनता से स्पष्ट कहा कि पहला कार्यकाल गरीबों के लिए और दूसरा कार्यकाल देश के उत्थान के लिए। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस कांग्रेस के शासन के समय में आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था, आज आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर से आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने का आह्वान कर दिया है। भारत की धरती पर आतंकवाद और नक्सलवाद के लिए जगह नहीं। भारत के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ यह देश लेकर के भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करेगा। और आज कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का कार्य हो या फिर महिलाओं के नारी गरिमा से जुड़े हुए मुद्दे को, आदि आबादी के सम्मान से जुड़े हुए मुद्दे को, 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए ये कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया। और भाइयों बहनों, जहां एक और मजबूती के साथ ये काम किया, मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, तब लोग मुझसे एक बात कहते थे कि योगी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के कार्यकर्ता कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या अब आप तिथि भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपके इस धरती के लाल श्री कामेश्वर चौपाल जी इस बात के साक्षी हैं, जब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का आधारशिला और कार्यक्रम का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ। देश और दुनिया ने 500 वर्षों के बाद
इस गौरव की अनुभूति को साथ अनुभव किया है। और मेरी इच्छा थी इस अवसर पर कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व अयोध्या में हो, लेकिन भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को हम लोग मजबूती से लड़ने के कारण गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोगों ने उसका लाइव प्रसारण करवाया था। और मैं आपका आह्वान करूंगा, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए अभी तो वहां पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। कोरोना को समाप्त करिए और बिहार के हर गांव से कार सेवा के लिए अयोध्या में आने का आह्वान करूंगा। फिर मैं एक कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आज इस क्षेत्र को अयोध्या के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम जानकी मार्ग को भी तेजी के साथ निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, दरभंगा से अयोध्या की दूरी अब आने वाले समय में बहुत समय नहीं लगेगा। 5 से 6 घंटे में अयोध्या की दूरी आपकी पूरी होगी। बनने दीजिए राम जानकी मार्ग को। सुबह बैठिए, दोपहर में अयोध्या दर्शन करिए और शाम को फिर दरभंगा। ये है विकास। पहले दरभंगा और मधुबनी से जुड़े हुए लोगों को अपनी स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली एम्स जाना पड़ता था। आज मोदी जी ने एम्स आपके दरभंगा में ही दे दिया है। याद करिए, जब यहां का एम्स बनेगा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा यहां के लोगों को यहीं पर प्राप्त होगा। यह है विकास। विकास और सुशासन का मॉडल कैसा होना चाहिए, ये तभी संभव हो पाता है जब डबल इंजन की गाड़ी चल रही हो। केंद्र में मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में मिलकर के जब एक साथ एनडीए काम करेगा तो डबल इंजन की गाड़ी विकास और सुशासन के मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेगी। और यही तो आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आज भाइयों बहनों, यहाँ पर एम्स बन रहा है, यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, राम जानकी मार्ग बन रहा है। विकास की सुविधाओं का लाभ एक एक नागरिक को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तो आप पाकिस्तान की संसद में पिछले एक सप्ताह सुने होंगे। पाकिस्तान की संसद में चर्चा हो रही थी पुलवामा कांड के बारे में, और पाकिस्तान की संसद में वहीं के मंत्री बोल गए कि अगर हम विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो भारत हमला कर देता। और उस समय जब बैठक चल रही थी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पसीना आ रहा था, वहां के आर्मी प्रमुख के पैर कांप रहे थे, और भय के मारे उन्होंने मोदी जी की वार्निंग के पहले ही विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया। कहा कि भाई जान बचाओ ना कम पाए। ये है आज पाकिस्तान की स्थिति। आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा कैसे होती है, देश के आन मान शान की रक्षा कैसे होनी चाहिए, अगर किसी को सीखना है तो मोदी जी से सीखें, जिनके नेतृत्व में आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। और भाइयों बहनों, इसी एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बिहार के अंदर बीजेपी, जदयू, एनडीए की सरकार बननी आवश्यक है, क्योंकि यही सरकार विकास और सुशासन का मॉडल आपके सामने और देश के सामने प्रस्तुत कर सकती है। कांग्रेस और राजद का एक गठबंधन ये अवसरवादी गठबंधन है, ये जनता के आंखों में धूल झोंकने वाला गठबंधन है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है, ये गठबंधन किसानों का शोषण करने वाला, यहाँ के नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाला, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला
चाहिए। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास विशेष रूप से उपस्थित हुआ हूं। आप सबसे मेरी अपील है, केवटी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मुरारी मोहन झा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। भाइयों बहनों, एक जुझारू प्रत्याशी आपके बीच में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, पूरे हितों के लिए कार्य करने वाला एक ऐसा प्रत्याशी जो आपके हितों के लिए कार्य भी करेगा और साथ साथ अगर कहीं किसी ने अराजकता पैदा करने का प्रयास किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब आपके सहयोग से देने की क्षमता के लिए भी सड़कों पर दो हाथ करने का कार्य करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी को और इस जनपद में जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, भाजपा के, जदयू के, इन सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आप सबसे अपील, 7 नवंबर को होने वाले चुनाव में कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।